अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी मार्केट में अच्छा गुजरा होगा। तो चले जी, मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट ने आज तकरीबन 820 पॉइंट्स ऐड किए हैं। 1,50,000 से ऊपर क्लोजिंग मिली है। 1,50,591 और 275 मिलियन का वॉल्यूम है। वही वाली बात है, कुछ लोग ऐसे हैं स्टिल जो इस वेट में हैं कि मार्केट करेक्शन लेगी तो तब हम सारा कैश मार्केट में डालेंगे, और वो सारा कैश रख के बैठे हुए हैं और ये हफ्ता 2 हो गए हैं। वो वेट कर रहे हैं कि यार कब मार्केट नीचे आएगी, हम लोग बाइंग करेंगे। तो समझाने का आपको मतलब ये है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे मार्केट से एग्ज़िट ले जाएं और मार्केट आपकी 5,000 10,000 पॉइंट ऐड कर जाए तो फिर आपको बाद में ऐसे लगेगा कि यार हमें जो है मार्केट से जल्दी एग्ज़िट नहीं करना चाहिए था। तो तरीक़ाकार ये होता है कि जब मार्केट आपकी पीक पे होती है आप साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं और मार्केट में आप अपनी कुछ ना कुछ एंट्री बरकरार रखें। बेशक थोड़ी एंट्री रखें लेकिन रखें ज़रूर। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सिर्फ वहाँ पे जाएं और कोई फजूल या बेकार किस्म की बाइंग ना करें। पीक के लेवल पे मतलब जो है बाइंग ना करें। तो मार्केट ओवरऑल आज हमारी अच्छी रही है बहुत। चलें जी, देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं। बैंक ऑफ पंजाब मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्लो जा रहा है, 52 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL वॉल्यूम अच्छा है, थोड़ा पॉजिटिव है। FFL में आज मूव आई है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है, 50 पैसे ऐड कर गया। फार्मा आज आपका चला है जी, सर्ल आपका कैप हुआ है 32 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। सिटी फार्मा लिमिटेड ने 3.5 रुपये ऐड किए हैं, 23 मिलियन का वॉल्यूम। वेव्स आपका आज अच्छा खासा चला है, 1 रुपया आज जयपुर कैप पे भी गया था, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। मुगल ने 1 रुपया ऐड किया, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। ASC में 17 मिलियन का वॉल्यूम है, आज कैप है। अब देखें ना, पहले बारी लगी थी HWQS की, उसके बाद अब बारी लग रही है ASC की, और दोनों जो है एक ही सेक्टर से, फूड के सेक्टर से हैं। अस्क्री बैंक दोबारा पॉजिटिव है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली पॉजिटिव है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। देखिए टॉप एडवांसर में पहले नंबर में आपके पास आ जाता है TSPL, ट्राई स्टार पावर लिमिटेड, ENSM, देन आपके पास है KOHP है, देन वेव्स है, देन ASC है, PPVC है, SCL है, देन आपके पास JATM है, SGPL है, देन आपके पास DMC है। DMC को रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास SANSM है, देन BFS है। पहले तो देखें थोड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था, आज वॉल्यूम भी आ गया, आज लोअर लॉक हो गया है। देन आपके पास सलनूर शुगर मिल लिमिटेड है, TICL है, MQTM है। कल आपका कैप था, आज आपका डाउन आ गया है। देन मज़ीद अगर देखें तो आपके पास चिराट पैकेजिंग है जी। चिराट पैकेजिंग के ना जी आज रिज़ल्ट भी आए हैं, तो EPS इनकी जो है इस क्वार्टर की माइनस में रही है, ओवरऑल पॉजिटिव रही है, और शायद इनका 2-2.5 रुपये का डिविडेंड भी है। मेरे ख्याल में 2 रुपये का है, 20% का। देखें जी, अपर कैप में आपके पास टोटल जी 22 कंपनियां हैं। AATM है, ANSM है, ASC है, ASTM है, चिनाब लिमिटेड है। चलें जी, चिनाब को कैप लगा हुआ है। DMC है, ECOP है। ECOP वाले भाई एंजॉय करें, इस चीज़ पे मैंने 1-2 दफ़ा बात की थी पहले। FIL है, JATM है, JUBS है, KOHP है, LEUL है, मेरिट है, MSCL है जी। चलें जी, MSCL याद आ गया। वैसे तो मेरे जहन में कोई नहीं आने वाला था, भूल जाना था मैंने, लेकिन मैं आपके कमेंट वगैरह पढ़ता रहता हूँ तो मेरे जहन में आ गया कि एक भाई ने मुझे इसका पूछा हुआ था MSCL का। तो चले इंशाल्लाह MSCL को भी हम जो है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। PPVC है, कोयटा है, RPL है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सर्ल है, SCL है, SGPL है, TSPL है। टोटल आपके पास 22 कंपनी है। लोअर कैप में आपके पास BFS है और देन आपके पास SANSM है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। देखें जी भैया, कमर्शियल बैंक्स आज आपके सारे चले हैं सिवाय UBL के। UBL नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मिज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, HBL, MCB, नेशनल बैंक, बैंक अल फलाह, सारे के सारे बैंक्स चल रहे हैं। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, फर्टिलाइज़र को मार रहे हैं। अब आपको पता है भाई, फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे और एक्स भी हो चुके हैं। अब फर्टिलाइज़र पे नज़र रखें। अब फर्टिलाइज़र को अच्छी पोजीशन पे आ रहे हैं FFC, एफर्ट। अब इन्हें बाय करने का टाइम है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए। ऑयल एंड गैस में PPL और POL पॉजिटिव है। OGDC माड़ी उड़े पड़े हैं, सीमेंट उड़ा पड़ा है क्योंकि आज लकी नहीं चला, इस वजह से। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग डाउन है। टेक्नोलॉजी में आज सिस्टम चला है, हालांकि मेरा एनालिसिस कह रहा था कि सिस्टम अगर थोड़ा डाउन आता है तो 130-125 पे अच्छा रेट होगा,
लेकिन आज ही ये पॉजिटिव हो गया। मैं तो इसे बहरहाल थोड़ा सा नीचे देख रहा था कि वहाँ पे आएगा तो इसकी बाइंग की जा सकती है, लेकिन आज अच्छी मूव दे गया। पावर में हब पावर पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस में पीएसओ उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल आपका पॉजिटिव है, फार्मा पॉजिटिव है, फूड पॉजिटिव है, टेक्सटाइल भी आपका पॉजिटिव है। मेजर पॉइंट ऐड किया सिस्टम ने 155, सरल ने 95, बैंक अलबीब ने 93, नेशनल बैंक ने 91, एमसीबी ने 86, थल ने 83, एमटीएल ने 82, बैंक फलाह ने 81, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 77 और हब पावर ने 68। मज़े की बात यह है कि मिलर ट्रैक्टर ने आज 82 पॉइंट ऐड किए काफ़ी टाइम बाद। तो चलें आज ज़रा देखेंगे इसे। एफएफसी ने 138 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग ने 78, एफर्ट ने 48, यूबीएल ने 41, पीएसओ ने 32, ओजीडीसी ने 30, पैकेजेस ने 21, एफसीसीएल ने 20, लकी ने 20, माड़ी ने 17। मेजर पॉइंट निकले हैं एफएफसी, एंग्रो होल्डिंग, एफर्ट, यूबीएल, पीएसओ। देखिए जी इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स स्टिल आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। वही बात है जो मैंने कल आपको बात कही थी, मैं सेम वही बात आपको कह रहा हूँ दोबारा कि भाई अपनी जो है वो आप प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं। स्क्रिप्ट्स में इंडेक्स आपका थोड़ा बहुत नीचे आता है, सपोर्ट पकड़ता है, कोई मसला नहीं है। आप लोग जो है कम से कम अपनी जो है वो तैयारी पूरी रखेंगे। या भाई अगर करेक्शन आ जाती है फ़र्ज करें तो फिर आप लोग कब सेलिंग करेंगे, आपको शायद सेलिंग का मौका ही ना मिले। तो सेलिंग जो है वो स्क्रिप्ट्स के लिहाज से करें। देखें ना इंडेक्स में आज आपका सारे का सारा फार्मा सेक्टर चला है, बाकी तो आपके कुछ खास स्क्रिप्ट चले ही नहीं है। तो फार्मा सेक्टर आज आपकी मार्केट को अच्छा कर गया है। इससे पहले आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल चुका था, बैंकिंग अभी आपका स्टिल चल रहा है। अब कल अगर दोबारा फार्मा चल जाता है या फिर कोई और एक आध सेक्टर चल जाता है तो मार्केट आपकी बेशक 500,000 पॉइंट ही ऐड करेगी, लेकिन बाकी स्क्रिप्ट तो आपके डाउन है। तो एक दो सेक्टर ही आपके लीड कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट में करेक्शन अभी तक नहीं आई है। फर्टिलाइज़र आपका करेक्शन ले रहा है, ऑयल एंड गैस आपका करेक्शन ले रहा है। तो ये चीज़ आपको बेहतर पता होनी चाहिए कि मार्केट चाहे पीक पे हो चाहे बॉटम पे हो, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट पीक पे हो या बॉटम पे हो अच्छी प्राइस पे मिल रहे होते हैं, सस्ते में मिल रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग लाजमी टारगेट किया करें। अब जिस तरह से सूरत हाल है, इंडेक्स जिस तरह से जा रहा है 1,55,000 कर सकता है। लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो शायद मैं आपके साथ शेयर कर ही देते हैं। चलें मेरे पास जो मेरा लॉन्ग टर्म का एनालिसिस है, अगर मैं बताऊं कि यार मैं इंडेक्स को लॉन्ग टर्म पे कहाँ पे देख रहा हूं, तो वो मैं आपको ज़रा बता देता हूं कि मेरा जो है लॉन्ग टर्म में इंडेक्स का एनालिसिस क्या है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपके अपने एनालिसिस इसमें क्या कहते हैं। बल आपको पता है कि मैं हमेशा जो है टारगेट वाइज चलता हूँ। मैं कभी भी टारगेट ये नहीं बताऊँगा कि इंडेक्स आपका 1,50,000 पे है मैं सीधा आपको 1,80,000 बता दूँगा, बल्कि मैं हमेशा अपनी छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलता हूँ कि यार ये मेरा पहला टारगेट है। अभी के लिए मेरा पहला टारगेट है 1,55। 1,55 के बाद अगर मैंने फ्यूचर में कोई प्रेडिक्शन करनी हुई तो वो 1,55 के बाद ही मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जो मेरी प्रेडिक्शन है वो 1,55 की है। मैंने इससे पहले 1,50,000 की प्रेडिक्शन की थी और मुझे मज़ीद मार्केट में जो है अच्छी मूव दिखाई दे रही है। करेक्शन मार्केट का हिस्सा होता है। 5,000, 7,000, 8,000 पॉइंट अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी का हर बंदा वेट कर रहा होता है सिवाय इंडिविजुअल्स के, क्योंकि इंडिविजुअल तो कहते हैं कि बस मार्केट जाती जाए, क्योंकि इंडिविजुअल को ये तरीका नहीं आता कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है, शेयर को सेल कहाँ पे करना है, क्योंकि इंडिविजुअल भागता है पीक के पीछे और पीक जो है वो इन्वेस्टर के सिवा किसी को भी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के जो है आप चला करें। तो बहरहाल अभी जिस तरह से जा रहा है इंडेक्स 1,55,000 की तरफ जा सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि 1,55,000 की तरफ जाए। अब 1,50,000 से ऊपर 1,55,000 इसी के दरमियान हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। तो 1,55,000 की तरफ जा रहा है, लाजमी नहीं है कि 1,55,000 करेगा। हाँ लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर मैं कहूँगा कि 1,55,000 आपका इजीली करेगा। करेक्शन के लिए आप लोगों को रेडी रहना चाहिए, अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, ये नहीं कि बस सारे का सारा माल बेच के चले जाएं। माड़ी में स्टिल कोई मूव नहीं है, वॉल्यूम कम है, कोई बात नहीं, माड़ी को एक्स डेट तक रखें, इसने आपको अच्छा गेन दे के जाना है। जो सब्र से चलेगा वही कामयाब रहेगा। लकी सीमेंट ने आज तकरीबन 1.5 रुपये निकाला है, कोई ख़ास सेलिंग तो कोई नहीं आई है और स्टिल जो है पॉजिटिविटी है इसमें। बहरहाल अपना स्टॉप लॉस आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं 420 से नीचे, जिसने एडजस्ट करना है क्लोजिंग बेस पे कर ले। आज जी चिराग पैकेजिंग के रिज़ल्ट आए हैं। रिज़ल्ट ये आए हैं कि ईपीएस बनी है -0.84, डिविडेंड दिया है 20% का और साल की ईपीएस बनी है 7.26। और एक और बात कि अगर इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो ईपीएस बहुत कम हो गई है। कहाँ साल की 18 की ईपीएस
और कहाँ साल की 7 की EPS। तो देख लेना ये आधे से भी कम रह गई है, तो अच्छी खासी EPS डाउन हुई है। तो आज वॉल्यूम भी बता रहा है, तो अब शायद ये आपका 100 की तरफ आएगा और 90 की तरफ भी आ सकता है। तो 100 अगर ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में आइडियल लेवल आपका 90 होगा, वहाँ तक ये शेयर आपको मिलेगा। बाकी एक्स डेट अभी तो नहीं मेंशन हो रही है, वो आपको पता है कि पूरी जो है रीड करनी पड़ती है स्टेटमेंट, तब जाके पता चलता है। आज जो दिन रहा है ओवरऑल वो आपका रहा है जी आपका फार्मा सेक्टर का। फार्मा सेक्टर का आपका ब्राइट फ्यूचर है, फार्मा सेक्टर आपका कहीं भी नहीं जा रहा। BF बायो ने आज तकरीबन जो है 7.5% ऐड किया, 13 रुपये ऐड किए हैं। अब BF बायो अपनी जो रेजिस्टेंस है 190 को टच करने जा रहा है। अब देखेंगे कि 190 पे जाके इसका क्या बनता है। अब आप ये चीज़ एक क्लियर ज़हन में रख लें कि यहाँ से आपकी पीक है, यहाँ पे आपकी पीक लगी है, ये 3 जगह आपकी पीक लग चुकी है। अब ये जो पीक है इस पीक को क्रॉस करना इंडेक्स के लिए ज़रूरी है। तो ये बहरहाल अब देखते हैं कि इंडेक्स जो है इस पीक को क्रॉस करता है कि नहीं। इस पीक को क्रॉस करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स अगर इस चीज़ को क्रॉस कर जाता है तो ये मेरे ख्याल में शेयर आपका BF बायो अगर क्रॉस कर जाता है तो ये BF बायो के लिए एक अच्छी बात होगी, और इससे जो है मज़ीद इंशाअल्लाह BF बायो आपका एक अच्छी मूव और भी दे सकता है। तो बहरहाल ये तो अभी की बात है, देखते हैं कल क्या होता है। कल 190 को क्रॉस करना ज़रूरी है। कल 190 प्लस पे क्लोजिंग आती है तो देन ये शेयर मेरे ख्याल में आपका 200 ब्रेक कर जाएगा और 200 के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो जाएगा। लेकिन कल 190 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में शायद ये शेयर आपका 225, 30, 240 कर जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा। ओवरऑल आपका फार्मा सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेडिसिन ने तो बिकना ही बिकना है। सिटी फार्मा लिमिटेड जी, हमारी ट्रेड तो कहीं 80 पे है, हमने लिया हुआ है, अभी तो 94 पे पहुंच गया है। हमें तो बल तकरीबन जो है 14-15 रुपये दे रहा है। मेरा जो 95 का एक टारगेट है, 95 आज आलमोस्ट हिट हो ही गया है मेरा। तो अभी मैं इसका मज़ीद टारगेट मैंने 100 का रखा हुआ है और 100 से 102 का, और मैं इसका जो आखिरी मेरा टारगेट होगा बिल्कुल लास्ट टारगेट वो मैंने जो रखा हुआ है वो मैंने 110 का रखा हुआ है कि ये शायद इन फ्यूचर 110 की तरफ जाएगा। अब आप लोगों ने अपने टारगेट एडजस्ट कर लेने हैं, अपना स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगा के चलना है। ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था यहाँ पे इस पैटर्न का। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद आप देख लें बड़ी अच्छे मोमेंटम के अंदर है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100 के बाद 110 की तरफ भी शेयर आपका जा सकता है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका स्टॉप लॉस। आप लोग अपने स्टॉप लॉस के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल 100 करने की कैपेसिटी तो है सिटी फार्मा लिमिटेड के अंदर, अब इतना भी बुरा शेयर नहीं है। सरल जी, हमारे पास तकरीबन जो है 94 और देन मैंने 90 की लेवल पे बाइंग लगवाई हुई थी। हमारी तो 94 पे ही सिर्फ बाइंग हुई है, आधी बाइंग हो गई थी, आधी बाइंग का हमें मौका ही नहीं मिला। तो नीचे ये यहाँ से गिरा था ना, उसके बाद दोबारा बाइंग की थी तो हमें तो मौका ही नहीं मिला। अब जिस तरह से ये मोमेंटम में जा रहा है, आज 111 पे क्लोजिंग दी है। कल उम्मीद है कि ये जो लेवल है ये इसका पीक है, मतलब कि यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। कल यहाँ से उम्मीद है कि कल यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी जाएगा। कल अगर 113 से ऊपर क्लोजिंग आती है और कैंडल जो है ग्रीन कैंडल बढ़ती है, बेशक छोटी बने लेकिन बने ऊपर की तरफ, ऊपर विक लगा के ना आए, तो फिर मेरे ख्याल में मेरा जो एक आइडियल टारगेट है ना मैंने 124 का ड्रा करके रखा हुआ था। वैसे 126 का बनता है टेक्निकली, मैंने थोड़ा सा नीचे ड्रा करके रखा हुआ है। और ये पैटर्न मैं आप लोगों के साथ अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो बेशक आप जाएं, आप जाके चेक कर लें। मैंने आपको एक बाइंग जो है 94 पे बताई थी, दूसरी मैंने आपको 92 और 90 के राउंड अबाउट बताई थी। आप एक दफ़ा जाके देख लें पैटर्न, और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो पैटर्न बिल्कुल ठीक लगा है कि नहीं। तो बहरहाल मैं तो इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। अब एक कैंडल डाले, 2 कैंडल डाले, मैंने आपको यही सेम टू सेम पैटर्न ड्रा करके दिया था। बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने ये सेम चीज़ आपको ड्रा करके दी थी कि ये चीज़ जो है आपकी फॉलो हो सकती है मेरे मुताबिक। तो बस लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा बंदा सही हो, शायद आप लकी रहे हैं या फिर मेरा एनालिसिस कुछ ज़्यादा बेहतर साबित हो गया है कि इस दफ़ा सरल आपका ब्रेकआउट दे गया। तो बहरहाल अच्छी मूव में जा रहा है। पिछली दफ़ा भी 100 के पास से वापस आ गया था, क्लोजिंग नहीं थी लेकिन इस दफ़ा कैप अच्छा लगा है। मिलर ट्रैक्टर जी, मैं ऑलरेडी मिलर ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर दोनों के बारे में एक लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ। मैंने उसमें मुकम्मल तौर पे आपको बताया था
कि जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का फ़ेज़ 2 है उसमें क्या क्या शामिल है। वो वीडियो चले मैं स्क्रीन पे एंड पे ऐड भी कर दूंगा। तो बहरहाल आज एक एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम, और ये तकरीबन जो है 1-1.5 माह बाद हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है, अच्छा वॉल्यूम। अब यहाँ पे आ जाएं जी, एक कैंडल पड़ी थी यहाँ पे, तकरीबन उस दिन इसने ऐड किए थे 13 रुपये, और कैंडल पे वॉल्यूम था 9,50,000 का, और ये थी 2 जुलाई। 2 जुलाई के बाद आज आपके पास जो है 20 अगस्त को कैंडल पड़ी है, लेकिन कैंडल बड़ी पड़ी है इस दफ़ा, कैंडल आलमोस्ट आपकी डबल से भी बड़ी पड़ी है, और वॉल्यूम आया 6,51,000 का। तो एक वॉल्यूम कम है जो कि मेरे ख्याल में अच्छा इंडिकेशन है। वॉल्यूम अच्छा इंडिकेशन इस तरह है कि लोग इसे सेल नहीं करना चाह रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, पिछले कैंडल की निस्बत अगर देखें तो उस पर वॉल्यूम ज़्यादा था लेकिन मूव बहुत छोटी थी, मतलब कि लोग जल्दी सेल करने को पसंद कर रहे थे, और अगले दिन भी वॉल्यूम अच्छा आ गया था, 3,72,000 का लोग सेल कर गए थे। लेकिन आज की कैंडल मुझे कुछ बेहतर लग रही है, पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, और मेरे ख्याल में हमें चाहिए 600 से ऊपर क्लोजिंग। 600 से ऊपर क्लोजिंग जाती है तो फिर मेरे ख्याल में 625, और ये जो चीज़ है ना, ये 670 वाली, ये अचीव होनी है। ये आपको भी पता है कि ये जो भी गैप पड़ता है, जब भी पड़ता है हिस्ट्री में गैप, ये वाला गैप मेरे भाई फिल होना है, और यहाँ तक आपका इस शेयर का जाना मस्ट है। अब अलग बात है इस शेयर को कोई न्यूज़ जो है सपोर्ट करे, फंडामेंटल सपोर्ट करें, टेक्निकल्स करें, इसके रिज़ल्ट करें, और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम करे, कुछ भी सपोर्ट करे, शेयर ने आपका ये गैप कवर करना है टेक्निकली। अब यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि यही बात मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के वक्त भी कही थी कि POL का ये गैप कवर होना है। जब ये शेयर आपका यहाँ पे था, जब यहाँ पे था, जब इवन यहाँ पे भी था 600 पे, मैंने तब भी यही बात की थी कि यार ये 630 कवर होना लाजमी है, और अल्लाह का शुक्र है ये भी मेरी बात बिल्कुल सही साबित हुई है, इसने गैप कवर किया है। और ये मैं नहीं कह रहा कि भाई मेरी बात सही साबित हुई है, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये टेक्निकल है यार, टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल में हम ये कहते हैं कि जब भी ऐसा गैप पड़ता है, चाहे वो ऊपर पड़े चाहे नीचे पड़े, वो कवर होना होता है। ये अगर मेरी जगह पे कोई और भी एनालिस्ट होता, वो भी यही बात कहता कि यार ये जो गैप पड़ा है ये कवर होना ही होना है, तो बल वो गैप हमारा कवर हो गया है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया है MTL का भी गैप कवर होना है, तो बल उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जो गैप पड़ते हैं ये गैप आपके कवर ज़रूर होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये गैप पड़ा था ऊपर की तरफ, ये देख लें, ये गैप जो पड़ा था ये गैप दोबारा कवर हो गया था, उसके बाद अब शेयर आपका ऊपर जा रहा है। ये एक छोटा सा गैप पड़ा था, ये गैप दोबारा कवर हो गया था, तो ये मोस्टली चांसेस में ऐसे होता है कि गैप कवर होते हैं आपके। चलें जी, इको पार्क लिमिटेड, चलें जी, इकोप के बारे में जब याद हो मैंने आपसे बात की थी, जब ये यहाँ पे था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये 48-50 पे जितना हमें तंग कर रहा है, जितना इस पे वॉल्यूम आ रहा है, जितना ये एक्यूमुलेट हो रहा है, उतना शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। और जिस दिन यहाँ पे इसने 2.5 रुपये निकाले थे, तकरीबन इसने क्लोजिंग दी थी उस दिन 48.37 पे, उस दिन अच्छा वॉल्यूम पड़ा, अगले दिन दोबारा वॉल्यूम पड़ा, बिल्कुल छोटी सी कैंडल पे दोबारा वॉल्यूम पड़ा, और देन उसके बाद अचानक शेयर ने आपका बूस्ट लगा दिया है। हालांकि ये एक इंडिकेशन था आपके लिए, ये जो कैंडल थी ना, बिल्कुल छोटी सी कैंडल, वो भी रेड कैंडल, और वॉल्यूम बढ़ा था 1.8 मिलियन का, ये इंडिकेशन था कि शेयर चलने वाला है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास था, हमारे पास इवन कुछ मेंबर्स की ओल्ड बाइंग जो थी वो 70 की थी, मैंने उन्हें 48-50 पे एवरेज करवा दिया था, और अब वही लोग 60 की बाइंग के साथ 5 रुपये के प्रॉफिट में हैं। अब यही शेयर अगर 70 प्लस कर जाता है तो फिर आप लोग देखेंगे कि यार उन्हें तो तकरीबन जो है 10 रुपये का प्रॉफिट आ गया, चाहे 1 महीना लगा है, 1.5 महीना लगा है। ओवरऑल हमारा मकसद क्या होता है कि मार्केट में रह के कुछ ना कुछ जो है गेन लिया ही जाए। जब आप सारी चीज़ों को टेक्निकली देख रहे हैं, फंडामेंटली देख रहे हैं, तो उसका मकसद यही है ना कि आप मार्केट में से कुछ ना कुछ हम कमा के जाएँ। पैसा तो सबका हराम का तो नहीं है ना, तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें। तो अब जी सिचुएशन ये है कि क्लोजिंग मिली है हमें 65 के राउंड अबाउट। अब कल का जो आपका कैप बनेगा ना, तकरीबन वो आपका राउंड अबाउट बनेगा जी 71.40-50 के राउंड अबाउट, और मेरे ख्याल में कल आपका दोबारा कैप पे जा सकता है, और कल ऐसे ना हो कि कैप पे ही ओपन हो। तो आप लोग अपने टारगेट एडजस्ट कर लें, 70 प्लस पे ओपन होता है, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी में आप जो है ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलें। तो बहरहाल देखेंगे यहाँ पे अगर कैप हो गया तो फिर उसके बाद मज़ीद एक बुलिश रैली आपकी
पॉसिबल है। बाकी रिज़ल्ट आप लोग इसके देख लीजिएगा, ईपीएस वगैरह इनकी कितनी आती है, साल का ये कितना कमाते हैं, कितना डिविडेंड देते हैं। पिछले साल इन्होंने 2.67 कमाया था, ₹1.5 का डिविडेंड दिया था। अब इस बार तो बड़ी अच्छी ईपीएस जा रही है 4.36 की। ₹2 और कमा लेते हैं तो तकरीबन ₹6.5 कमा लेंगे। उसमें से अगर ₹1.5 का आपको डिविडेंड दे देंगे तो उनका कुछ भी नहीं जाएगा। अलगाजी ट्रैक्टर जी अच्छी स्पोर्ट बना रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है। और आज जो वॉल्यूम पड़ा था ना, आज वॉल्यूम ये सिर्फ और सिर्फ मिलर ट्रैक्टर की देखा देखी पड़ा है कि मिलर ट्रैक्टर में वॉल्यूम आया, उसने ₹27 ऐड किए, इसने क्यों नहीं किए, तो ये भी ऐड कर जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आए ज़रा, यहाँ पे 360 का वॉल्यूम पड़ा था, मतलब कि 3,60,000 का, और कैंडल भी अच्छी पड़ी थी। ₹13 इसने ऐड भी किए थे, ऊपर की तरफ विक बड़ी अच्छी पड़ी थी, और क्लोजिंग इसने जो दी थी उस दिन तकरीबन 422 पे दी थी, और हाई इसने 450 का लगाया था, तो अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी। फिर अगले दिन सेम यही प्रोसेस हुआ, शेयर आपका ऊपर गया, वॉल्यूम 1,64,000 का पड़ा, और 445 का हाई लगाया, लो 420 का लगाया, 436 पे क्लोजिंग दी बहरहाल इसने। उसके बाद दोबारा डाउन आ गया, और इससे पहले यहाँ भी इंडिकेशन ये शेयर आपका दे रहा था कि वॉल्यूम आ रहा है। और मज़े की बात, जब ये चला था पिछली दफ़ा 450 पे, उस दिन 45.7 का वॉल्यूम पड़ा था, और आज 46.2 का वॉल्यूम पड़ा है, और कैंडल बिल्कुल सेम उस जैसी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कैंडल में। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी रिवर्सल आपका आना बाकी है, और इस शेयर ने आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। 500, 550, 600 आपका इजीली कर सकता है। 500 तो बहुत इजीली करेगा ना, 550, 600 वाली बात आएगी बाद में, तो इसने भी अच्छा परफॉर्म करना है, इस पर भी आप लोग नज़र रखें। MSCL मेरे तो ज़हन से उतर गया था, लेकिन मैंने फिर बाई का कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा चलें, तो आज तकरीबन 15.30 पे आज इसने क्लोजिंग दी है, आज कैप लगा है। हालांकि कल की इसकी कैंडल अच्छी थी, कल वॉल्यूम भी अच्छा था, उस पर बाइंग बनती थी। कल तकरीबन 4,38,000 का इस पर वॉल्यूम पड़ा था, और आज जो वॉल्यूम पड़ा है वो 7,48,000 का पड़ा है। अब कल एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर आपका 16 की तरफ जा सकता है, और ये गैप शायद आपका कवर होगा। तो ये गैप अगर कवर होगा तो शायद ये शेयर आपका 17.50 के राउंड अबाउट जा सकता है, 17 से 17.5 जो आपका टीपी हो सकता है। मतलब आप लोग अपने मुताबिक अपने टारगेट एडजस्ट करके रखें। मुझे ये अच्छा लग रहा है टेक्निकली, लेकिन अब मुझे इसकी सेटलमेंट रेशो नहीं पता कि इसकी सेटलमेंट रेशो आज की क्या होगी, क्योंकि हर डेटा जो है आपको देखना पड़ता है, आज की सेटलमेंट क्या कहती है और फिपिलिपी क्या कहती है। तो प्राइस एक्शन, कैंडल, सेटलमेंट रेशो, फिपिलिपी, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो बहरहाल जी ये कुछ शेयर्स थे, मैंने कहा चले इन पे ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जुमे वाले दिन भी आ जाएगा और हफ्ते वाले दिन भी आ जाएगा। तो यकीन माने मेरे पास जो भी वीडियो आती है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं फौरी तौर पे अपलोड कर देता हूँ। तो वो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन 2 लेक्चर आ जाएंगे। देखेंगे अगर लेक्चर ज़्यादा जल्दी तैयार हो गए तो किसी वीक में 3 भी कर देंगे। तो फ़िलहाल तो मेरा 2 का ही प्लान है। तो बाकी अगर कोई आप लोगों में से मेरे चैनल पर नया है वो फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकता है। और यार मैं तो तकरीबन 1 माह ही हुआ है यहाँ पे और तकरीबन 3000 सब्सक्राइबर तो हमारे यहाँ पे भी हो गए हैं। तो आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर कमेंट अच्छा ही हो, नेगेटिव कमेंट भी ज़रूरी होते हैं, उससे इंसान को अपनी कुछ तो जो है वो मिस्टेक्स पता चलती हैं, अपनी खामियां पता चलती हैं। तो बल कमेंट आप लोग लाजमी किया करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो जो लोग नए हैं वो फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।